गाड़ी पार्क कर लें मगर पैसे पार्किंग कंपनी को दें। एक ही दिन में 20 जगह जाएं मगर पैसे पार्किंग कंपनी को दें। गाड़ी आपकी हिफाजत खुद करें मगर पैसे पार्किंग कंपनी को दें। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के नाम पर काम करने वाला इदारा महंगाई की चक्की में पिसी आवाम की जेबों पर सालाना 1 अरब रुपए के लगभग डाका डालने में मसरूफ है मगर सहूलियात के नाम पर कोई चीज नहीं। शहरियों ने इदारा आवाम पर इजाफी बोझ करार दे दिया। आपको बताते चले, जहां जगह मिले गाड़ी पार्क करें, सवारी पार्क करें मगर पैसे पार्किंग कंपनी को दें। एक ही दिन में 20 जगह जाएं मगर पैसे पार्किंग कंपनी को दें। गाड़ी आपकी हिफाजत खुद करे मगर पैसे पार्किंग कंपनी को दें। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के नाम पर काम करने वाला इदारा महंगाई की चक्की में पिसी आवाम की जेबों पर सालाना 1 अरब रुपए के लगभग डाका डालने में मसरूफ है मगर सहूलियात के नाम पर कोई चीज नहीं है। बात करेंगे वकास बेग से। जी बताइएगा वकास, क्या कहते हैं लोग कंपनी के हवाले से, आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल। फैसलाबाद में कहीं भी जाएं, किसी भी जगह अपनी गाड़ी पार्क करें, गर्ज कि आपके पास अगर सवारी है, उसको किसी भी सड़क पर पार्क करना है तो फैसलाबाद पार्किंग कंपनी नामी अदारे को पैसे पे करना ही पड़ेंगे। इस हवाले से मैं ये बताता चलूं कि पार्किंग कंपनी की जानिब से कहा जाता है कि साल भर में साल 2022 की जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसके मुताबिक 80 करोड़ से जायद की रकम जो है वो साल भर में वसूल की गई थी शहरियों से पार्किंग की मद में। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि शहरियों के पास पार्किंग के हवाले से किसी किस्म की फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। किसी भी शाहराह पर हो, किसी भी जगह पर हो, जहां भी आप जाएंगे, कच्ची मट्टी पर भी मोटरसाइकिल आप खड़ी करेंगे, गाड़ी खड़ी करेंगे तो आपको पार्किंग के भारी फीस जो है वो अदा करनी होगी। इसके साथ साथ एक ही दिन में अगर आपने शहर के 10 मुकामात पर गाड़ी को ब्रेक लगाई है तो शहर के 10 मुकामात पर ही पार्किंग की फीस जो है वो आपको जमा करवानी होगी। पार्किंग के मसाइल फैसलाबाद में, चूंकि टेक्सटाइल सिटी है, 8 बाजारों का शहर है, तो खत्म होने के नाम नहीं लेते। एक पार्किंग प्लाजा जो कि जेरे तामीर है, वो अरसा दराज से तामीर उसकी मुकम्मल नहीं हो सकी। फंड्स ना होने के बायस और ठेकेदार के काम ना करने के बायस पार्किंग प्लाजा रुका हुआ है। तो दूसरी जानिब फैसलाबाद पार्किंग कंपनी सड़क किनारे बैरियर्स लगाकर, सड़क किनारे रस्सियां लगाकर जो है अपने पॉइंट बनाती है और शहरियों से पैसे वसूल करना शुरू कर देती है। शहरियों से बटोरे जाने वाले पैसे कहां जाते हैं, कहां इस्तेमाल होते हैं, क्या इससे कोई नई पार्किंग साइट डेवलप होती है, इस बारे में किसी से सवाल पूछा जाए तो जवाब इसका नफी में मिलता है। दूसरी जानिब एमडी पार्किंग कंपनी का इजाफी चार्ज जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा अवान के पास है, जिनका ये कहना है कि सब अच्छा है। लेकिन एक्चुअल अगर आवाम से बात कर ली जाए, शहरियों से पूछा जाए तो शहरियों की सूरत हाल जो है वो खासी गंभीर नजर आती है। ना सिर्फ प्राइवेट सड़कों पर बल्कि तमाम तर सरकारी दफातर के अंदर भी अगर बात कर ली जाए तो सूरत हाल ऐसी की ऐसी है। इस वक्त भी एक सरकारी ऑफिस में मौजूद है, हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं। अब मुझे बताइएगा कि आपने अपनी सवारी कहाँ पार्क की है? जी, मैंने पार्किंग में पार्क की है। तो अभी मैंने ब्रेक लगाई है तो उसने पहले मुझसे पैसे मांग लिए हैं, बल्कि उसी ने पहले पकड़ा है। हाँ जी, इधर आप बाइक लगाएं। तो वैसे भी किसी शहर में किसी भी जगह आप चले जाओ, या किसी मतलब रोड पे भी रुक जाओ या किसी साइड पे भी रुक जाओ, तो वो आपसे पार्किंग के पहले पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पार्किंग के पैसे तो वसूल किए जाते हैं। मुझे ये बताएं कि जिस तरह पार्किंग साइट डेवलप है, आपकी गाड़ी की हिफाजत है, आपकी गाड़ी जो है वो किसी अच्छी जगह पर खड़ी होती है जहां आप पैसे देते हैं, या किसी भी जगह पर पार्किंग की फीस अलावा? नहीं नहीं, कहीं भी ये इनका बना होता पॉइंट, तो वहाँ पे ये इन्होंने जहाँ पे आपने रुकना है वहाँ पे आपकी पार्किंग है। और पार्किंग का ये भी कहते हैं कि अपना आपकी बाइक की हिफाजत हमारी नहीं है। जब अच्छा, वो बिल्कुल। बड़े ये बड़े भी लम्हा फिक्रिया है कि करोड़ों रुपए सालाना वसूल कर लिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गाड़ी की पार्किंग जो है वो आपकी अपनी ही जिम्मेदारी है। चूंकि फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की जानिब से जारी करदा जो टोकन है, जो पर्चियां हैं, उन पर लिखा जाता है कि अपनी गाड़ी की खुद हिफाजत करें। यानी आप पार्किंग में गाड़ी भी खड़ी करें, उसके पैसे भी अदा करें। इसके बावजूद अगर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान हो तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे, पार्किंग कंपनी उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। अगर गुज़िश्ता एक बरस की बात की जाए तो फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की जानिब से बनाए गए मुख्तलिफ पॉइंटों में से 19 के करीब मोटरसाइकिलें जो हैं वो शहरियों की चोरी हुई, गाड़ियां जो हैं वो 3 के करीब चोरी हुई। लेकिन इसके बावजूद करोड़ों रुपए सालाना वसूल करने वाली, करोड़ों रुपए सालाना का बोझ डालने वाली आवाम की जेब पर पार्किंग कंपनी आज तक जो है किसी एक शहरी की गाड़ी जो है वो उसे बहुत वापस शुक्रिया अवकाश अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब जंग में भी पार्किंग बड़ा मसला है। मरकजी बाजारों में पार्किंग का निजाम ही मौजूद नहीं। डीसी ऑफिस के बाहर गैर कानूनी पार्किंग बड़ा मसला बन गई।
जंग में भी पार्किंग बड़ा मसला है। मरकजी बाजारों में पार्किंग का निजाम ही मौजूद नहीं है। डीसी ऑफिस के बाहर गैर कानूनी पार्किंग बड़ा मसला बन गई। बैंकों ने भी सड़क पर पार्किंग स्टैंड कायम कर लिए हैं। इंतजामिया पार्किंग का निजाम वाज़े न कर सकी, शहरी नाला है। बताते चले आपको, जंग में भी पार्किंग बड़ा मसला है। बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में पार्किंग के लिए किसी किस्म का कोई निज़ाम ही वज़ा नहीं किया गया, जिसके सबब जगह जगह पार्किंग जो है वो बना दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर जो है वो पार्किंग मौजूद है और रोड के ऊपर ही जो है वो गाड़ियां लगाई जा रही हैं। नादरा ऑफिस के बाहर भी जो है वो पार्किंग सड़क के ऊपर ही की जा रही है। जितने भी जंग के अंदर बैंक्स हैं उनके बाहर भी पार्किंग फीस तो वसूल की जा रही है और पार्किंग जो है वो सड़क पर की जा रही है। इसके साथ साथ DHQ में जहां पर मुफ्त इलाज की सहूलत दिए जाने का वादा जो है वो हुकूमत की जानिब से और दावा किया जाता है, वहां पर भी जो है मोटरसाइकिल कार की पार्किंग फीस जो है वो आयद की गई है। लेकिन कहीं पर भी कोई भी ऐसा मौसर पार्किंग का निज़ाम नज़र नहीं आता, पार्किंग की जगह भी नहीं है। झैल घर के अंदर भी जो है वो 50 रुपये जो है वो एक गाड़ी की पार्किंग फ़ीस ली जा रही है और आम सार्फिन को, आम शहरियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है जंग के अंदर पार्किंग का निज़ाम वज़ा नहीं किया जा सका, जिस वजह से वो लोग जिनको मुख्तलिफ सरकारी दफातर का रुख करना पड़ता है उन्हें बिला जवाज़ जो है वो पार्किंग की फ़ीस देना पड़ रही है। दूसरी जानब जो मरकज़ी बाज़ार हैं वहाँ पर इर्द गिर्द तजावज़ात मौजूद हैं और रहती कसर जो है वो गैर कानूनी पार्किंग की जानिब से जो है वो निकाली जा रही है, जिस वजह से बाज़ारों के अंदर आने जाने वाले जो अफराद हैं उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है और बाजार के अंदर जो है वो इस किस्म का भी कोई निज़ाम वज़ा नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया रमजान आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब कार मोटरसाइकिल की गलत पार्किंग के नाम पर फैसलाबादियों से बड़ी वसूली। ट्रैफिक पुलिस शहरियों से सालाना लगभग 15 करोड़ रुपए निकलवाने लगी। आपको बताते चले, मोटरसाइकिल की गलत पार्किंग पर फैसलाबादियों से बड़ी वसूली। ट्रैफिक पुलिस शहरियों से सालाना 15 करोड़ रुपए निकलवाने लगी। सही पार्किंग कहाँ है किसको पता, कोई ट्रैफिक अफसरान भी अनजान दिखाई देते हैं। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पार्किंग फैसलाबाद का हमेशा से बड़ा मसला रहा। शहरियों को अपनी गाड़ियां पार्क करने के लिए किसी भी मार्केट में प्रॉपर पार्किंग की जगह मुहैया नहीं की गई, लेकिन दूसरी जानब शहर में मुतअद्दिद मकामात पर रॉन्ग पार्किंग शुरू कर दी गई, जिसके नतीजे में ट्रैफिक पुलिस की चांदी हो गई और सालाना रॉन्ग पार्क करने वाले शहरियों से चालान की मद में 15 करोड़ रुपए ट्रैफिक पुलिस के फंड में जमा होने लगे। लेकिन दूसरी जानब ट्रैफिक पुलिस को खुद ही ये मालूम नहीं कि कौन सी पार्किंग दरअसल पार्किंग कंपनी की जानब से लगवाई गई है और कौन सी पार्किंग गैर कानूनी तौर पर कायम की गई है। फैसलाबाद में दर्जनों की तादाद में ऐसे मकामात हैं जहां पर रॉन्ग पार्किंग और खुद साख्ता लोगों ने बना ली। वहां पर पार्किंग की वजह से ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ने लगे। घंटाघर के अतराफ में देखा जाए तो शहर में ज़्यादातर वक्त शहर के ऑटो बाज़ारों में ट्रैफिक ब्लॉक ही रहती है, जिसकी वजह रॉन्ग पार्किंग है। तमाम 8 बाज़ारों में एक हिस्सा पार्किंग के लिए मुख्तस किया गया है, मगर उसके बावजूद दूसरे हिस्से में भी शहरी पार्किंग कर देते हैं, अपनी गाड़ियां मोटरसाइकिल खड़े कर जाते हैं, जिसकी वजह से शहर के 8 बाज़ारों में ख़ास तौर पर ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। दूसरी जानब पुलिस अभी तक ट्रैफिक पुलिस ये नहीं जान सकी कि किन मकामात पर पार्किंग नहीं करनी। जहां पर शहरी पार्किंग करेंगे तो उनका जुर्माना, उनको चालान किया जाएगा। जहां पर सही पार्किंग, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में डी ग्राउंड की सड़कों पर आना जाना है तो जेब में योमिया 100 से 200 रुपए जरूर रखें। जहां आपकी गाड़ी रुकी, पार्किंग कंपनी वाले वहां पहुंच जाएंगे, फिर चाहे आप सड़क पर ही क्यों ना हो।
आपको बता रहे हैं डी ग्राउंड की सड़कों पर आना जाना है तो खबरदार, जेब में योमिया 100 से 200 रुपए जरूर रखें। जहां आपकी गाड़ी रुकी पार्किंग कंपनी वाले पहुंच जाएंगे, फिर चाहे आप सड़क पर ही क्यों ना हो, फीस भरना होगी। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी ने जगह जगह रस्सियां और बैरियर्स लगा दिए। आपको बताते चले, बात करेंगे मजीद इसी बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं अली नारू जी, बताएगा अली। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के जहाँ बजा लगा हुआ पार्किंग जो है जगह जगह पर, वो शहरियों के लिए दर्द सर बन चुकी है। किसी भी मार्केट में जाना हो वहाँ पर आपको अलग से पर्ची बनवाना पड़ती है, और अगर चंद कदम के फासले भी पार्किंग है, मतलब कि इधर मैं डी ग्राउंड में मौजूद हूँ, अभी साथ ही जड़ावाला रोड पर अल फतेह कम्प्लेक्स के बाहर है, इस जहाँ से कुछ चंद कदम के फासले पर, इधर से चंद कदम के फासले आगे चले जाएँ रेक सिटी, वहाँ पर अलग से पार्किंग है। तो आम जो शहरी है उसको जगह तब्दील करने के साथ साथ पर्चियां भी तब्दील करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से शहरियों के लिए खासा इजाफा हो गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर उनका 100 से 200 रुपये इस पार्किंग फ़ी की मद में निकल जाते हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद है, तालिब इल्म से बात कर लेते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर लगाते हैं अपनी बाइक, तो रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ीस देते हैं क्या सीन? जी सर, ये सामने मेरा कॉलेज है, मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ, तो हमें यहाँ डेली की बुनियाद पर पर्ची कटवानी पड़ती है। ये नहीं भी महीने का कार्ड बना दे या कुछ, या लेकिन जिस डेली आना है डेली पर्ची देनी है और डेली नहीं पैसे देने पड़ते हैं, और फिर वो वापसी पर वो पर्ची फाड़ देते हैं। तो अब हमें डेली की बुनियाद पर नई पर्ची बनवानी पड़ती है। यानी कि रोज़ाना आपको 10 से 20 रुपये इसके पे करने पड़ते हैं? जी सर। तालिब इल्म को भी माफ़ी नहीं? नहीं सर, हम स्टूडेंट हैं, हमें भी कोई हमें देना पड़ता है। अच्छा, वो जो पर्ची देते हैं वो आप यही पर्ची किसी दूसरी पार्किंग में ले जाएं, फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की जो पार्किंग है किसी दूसरी पार्किंग में, वहाँ पर वो पर्ची काबिल इस्तेमाल है या क्या होता है? नहीं, वो ये यहीं पे फाड़ देते हैं, वो हमारी आगे कोई काबिल इस्तेमाल नहीं, आगे हमने जानी तो वो न्यू पर्ची बनवानी पड़ती है। अच्छा, वहाँ पे अलग पर्ची बनवानी? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, तालिब इल्म है, उसका कहना है कि पर्ची जो है वो एक पार्किंग में ही यूजेबल है, और अगर उसने किसी और मार्केट में जाना है तो वहाँ पर उसको नई पर्ची बनवानी पड़ती है। ये हालात हो चुके हैं। अगर एक आम शहरी है, उसने चंद बाज़ारों में जाना है तो उसका 100 से 200 रुपये का खर्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्किंग का है, जिसके मतलब फैसलाबाद पार्किंग कंपनी ने जगह जगह रस्सियां और बैरियर्स लगा दिया। अली, बहुत शुक्रिया आपका। बताएं आपको, टोबा टेक्सिंग शहर के तमाम वाटर वर्क्स के तालाबों की अरसा दराज से सफाई न की जा सकी। गंदा और मुजरे सेहत वाटर सप्लाई का पानी शहरियों को दिया जाने लगा। शहरी हेपेटाइटिस जैसे मोज़ी अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। टोबा के वाटर वर्क्स तालाबों के अरसा दराज से सफाई ना हुई। गंदा और मुजरे सेहत वाटर सप्लाई का पानी शहरियों को दिया जाने लगा। बात करेंगे उसामा यासीन से। उसामा, बताइएगा। टोबा टेक्सिंग के सबसे बड़े वाटर वर्क्स के अंदर मौजूद है मेरा कैमरा मैन राशिद अनवर। अगर आपको मेरे अकब में दिखा सके कि यहाँ पर ये वाटर वर्क्स के अंदर जो है पानी वाटर सप्लाई के लिए तालाब बनाए गए हैं। तालाबों की अगर आप ये हालत चेक कर लें कि इनके अंदर काई ने डेरे जमा रखे हैं और गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जबकि इंतज़ामिया इस पर बिल्कुल खामोश नज़र आती है। ये गंदा पानी जो है शहरियों को इसकी सप्लाई जारी है। शहरी जो है तेज़ी से टोबा टेक्सिंग में हेपेटाइटिस बीमारियों में मुब्तला होते हुए नज़र आ रहे हैं। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आपको किन मुश्किलात का सामना दरपेश है, क्योंकि टोबा टेक्सिंग का ज़मीनी पानी जो है वो कड़वा है, शहरी मजबूरी ये पानी इस्तेमाल करते हैं। बताइएगा सर कि ये वाटर सप्लाई का ये वाटर वर्क्स है, इसके तालाब की हालत आप चेक करिए, आप क्या कहना चाहते हैं इस वाले? ਇਹ ਵਾਹਦ ਦੋ ਟੋਬਾ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਤਲਾਬ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਟੋਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਏਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਡੀਸੀ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਐਮਪੀ ਨੇ ਐਮਐਨਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत जल्दी फैल जाएगी। जी बिल्कुल, आपने शहरी की भी बात सुनी कि हेपेटाइटिस इस गंदे पानी को पीने की वजह से, इस्तेमाल करने की वजह से तेज़ी से फैल रहा है। उनका यही मुतालबा किया जा रहा है कि इंतज़ामिया इस पर नोटिस लेकर इन तालाबों जिला इंतजामिया इस अहम इशू पर नोटिस ले, शहरियों का मुतालबा। उसामा, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की मेडिसिन मार्केट में अद्वियात की कमी बरकरार है। माफिया की चांदी, सचा बचा की जिंदगी बचाने वाला इंजेक्शन एनटीडी नायाब। 7,000 रुपए में फरोख्त होने वाला इंजेक्शन 20,000 रुपए तक ब्लैक में फरोख्त होने लगा है। तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा इंजेक्शन क्यों नायाब है, आगाह कीजिएगा।
बरकरार है। हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कमी को जो है वो दूर नहीं किया जा सका और इस सिलसिले में जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर परेशान है तो वहाँ पे मरीज़ भी अद्वियात के हसूल के लिए जो है मारे मारे फिर रहे हैं। मरीज़ों को अद्वियात के हसूल में जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खुद साख्ता जो है वो भी इजाफा कीमतों में देखने में नज़र आ रहा है। हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर इस वक्त मौजूद है मियां तनवीर साहब, उनसे जानते हैं। मियां साहब क्या कहेंगे मेडिसिन के वाले से शॉर्टेज भी है, कमी भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के मुल्क में बाकी सारी चीज़ों का इंपोर्ट के हवाले से प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो फार्मास्यूटिकल के हवाले से भी वही मसाइल जो हैं, जो पिछले 3-4 महीने से रेगुलर इंपोर्ट्स नहीं हो सकी थी, उसके जो वजह से अब शॉर्टेज जो है दिन ब दिन चीज़ों की बढ़ती जा रही है। स्पेशली जो इंपोर्टेड आइटम्स थी, जैसे एंटी-डी इंजेक्शंस था जो पहले 7,000 रुपये में इंपोर्ट होकर यहाँ पर बिकता था, अब वो मार्केट में शॉर्ट होने की वजह से 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये में वो दस्तयाब है। लेकिन लोगों की चूँकि मजबूरी है, उसको इस्तेमाल करना होता है, तो लोगों को वो महंगे दामों भी ख़रीदना पड़ता है। इसी तरह एल्ब्यूमिन 50 ml जो पहले 5,000 रुपये में यहाँ लोगों को मिल जाया करता था, अब वो 9 से 10,000 रुपये में मिल रहा है। और 100 ml जो 8-9 हज़ार रुपये का होता था, वो अब 18 से 20,000 रुपये में दस्तयाब है। हेपरिन पिछले 6 माह से, जिसकी एक्चुअल प्राइस जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है वो 600-650 रुपये है, लेकिन वो मार्केट में 1,000-1,100 रुपये से कम में कहीं भी दस्तयाब नहीं है। और फार्मास्यूटिकल तो लोग आपको बताएं, फैसलाबाद में जुडिशियल स्कीमों के लिए फंड्स मंजूर। जजेस की रिहाइश गाहों के लिए 18 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स मंजूर किए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। फैसलाबाद में जुडिशियल स्कीमों के लिए फंड्स मंजूर। जजेस की रिहाइश गाहों के लिए 18 करोड़ के इजाफी फंड्स मंजूर। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जड़ावाला में सिक्योरिटी के लिए 94 लाख मंजूर हुए हैं। सेशन कोर्ट फैसलाबाद में रिकॉर्ड रूम रैक्स के लिए 96 लाख मंजूर हुए हैं। फैसलाबाद में जुडिशियल स्कीमों की तामीर का टास्क महकमा बिल्डिंग के सुपुर्द किया गया है। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जड़ावाला में सिक्योरिटी सहूलियात के लिए 94 करोड़ मंजूर। सेशन कोर्ट फैसलाबाद में रिकॉर्ड रूम में रैक्स की तनसीब के लिए 96 लाख के फंड्स मंजूर हुए हैं। आपको बता रहे हैं, फंड्स के हवाले से मजीद जानेंगे इमरान असलम से। इमरान बताएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में जुडिशियल स्कीमों के लिए फंड्स की मंजूरी दी जा चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट की जानब से फैसलाबाद के मुख्तलिफ तहसील में जो है वो जुडिशली की स्कीमों के लिए फंड्स मंजूर किए गए हैं। फैसलाबाद में जजेस रेजिडेंट्स की तमीर नो का मंसूबा है, इसके लिए लाहौर हाई कोर्ट की जानब से एडिशनल फंड्स जो है वो मंजूर किए गए हैं। फैसलाबाद में जुडिशियल रेजिडेंट्स के लिए 18 करोड़ से ज़ायद के फंड जो है वो मंजूर किए गए हैं। और इसी तरह जुडिशियल कम्प्लेक्स जड़ावाला में सिक्योरिटी सहूलियात के लिए लाहौर हाई कोर्ट की जानब से अभी जो है वो 94 लाख के फंड मंजूर किए गए हैं। और इसी तरह सेशन कोर्ट में रैग्स की तनसीब के लिए 96 लाख के फंड्स मंजूर किए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानब से फैसलाबाद जिला में जुडिशियल स्कीमों के लिए फंड्स की मंजूरी दी जा चुकी है। और लाहौर हाई कोर्ट की जानब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर फैसलाबाद और ऐसी बिल्डिंग फैसलाबाद को जो है वो मरासला जारी कर दिया गया है। इन तमाम जुडिशली की स्कीमों पर महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स को खुला रखने का वक्त बढ़ा दिया है। रेस्टोरेंट्स पूरा हफ्ता रात 11 बजे तक खुले रखने के अहकाम जारी। रात 12:30 बजे तक होम डिलीवरी की इजाजत मिल गई है। ट्रैफिक जाम वाले इलाकों की निशानदही करके रिपोर्ट तैयार करने, ट्रैफिक पुलिस को हेल्पलाइन तश्कील देने की भी हिदायत जारी की गई हैं। चीफ जस्टिस करीम ने हारून फरूक केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। आइंदा समाअत पर वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन के नुमाइंदे रिपोर्ट पेश करेंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स को खुला रखने का वक्त बढ़ा दिया है। यूनिट में जेर तामीर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स का मंसूबा सुस्त रवी का शिकार हो गया। मजीद फंड्स जारी न होने से मंसूबा ताखीर का शिकार है। अब तक 7 करोड़ के फंड से 4 दीवारी और चंद एक कमरे ही बनाए जा सके हैं। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा, अब तक कितना काम मुकम्मल हो चुका है, आगाह कीजिएगा।
देखें जी, डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स चिन्योट का ये मंसूबा 22 अप्रैल 2022 में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ की जानिब से इसका इफ्तिताह किया गया था और उसके बाद तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए के फंड जारी हुए, जिससे डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की 4 दीवारी और चंद एक कमरे जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और अब तक डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट जराये के मुताबिक पिछले 4-5 माह से ही फंड्स जो है वो नहीं आ रहे, जिस वजह से ये मंसूबा एक दफ़ा फिर से तखीर का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। स्टार्ट में जो 7-8 करोड़ रुपए आए हैं उससे इसकी महज 4 दीवारी और चंद एक कमरे जो है वो बनाए गए हैं और फिर उसके बाद हुकूमत की जानिब से फंड्स जो है वो जारी नहीं किए गए, जिस वजह से ये मंसूबा एक दफ़ा फिर से तखीर का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। ज़िला को दर्जा मिले तकरीबन 14 साल गुजर गए हैं और इन 14 सालों के बाद चिन्योट की ये किस्मत जो है वो एक दफ़ा जागी थी। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स का ये मंसूबा जो है वो शुरू हुआ था और गुज़श्ता साल इसका बाकायदा तौर पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इफ्तिताह किया गया, तो शहरियों में खुशी की लहर थी कि तमाम दफातर एक ही जगह पर मौजूद होंगे, उन्हें आने जाने में जो है वो दुश्वारी नहीं होगी, उनके बासानी जो है वो काम हो सकेंगे। एक तरफ तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और हुकूमत की जानिब से फंड जो है वो जारी नहीं किए गए, जिस वजह से एक दफ़ा फिर से डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स चिन्योट का जो मंसूबा है वो तो आखिर का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी 4 दीवारी की गई है, चंद एक कमरे बनाए गए हैं, फिर उसके बाद चूंकि फंड्स नहीं आए तो फंड्स ना आने की वजह से ये मंसूबा तखीर का शिकार हो गया। अगर कैमरा मैन औरंगजेब आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है वो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन जो है वो की जानी थी तमाम जगह जो है वो ऐसे खाली ही पड़ी है। 46 करोड़ 69 लाख रुपए इस मंसूबे के लिए जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से रखे गए थे। स्टार्ट में को 5-7 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिससे इसकी 4 दीवारी बनाई गई और चंद एक जगह पर पिलर जो है वो बनाए गए हैं जहाँ पर कंक्रीट जो है वो बनाया जाना था, फिर उसके बाद ये सारी बिल्डिंग जो है वो बननी थी। अभी तक फंड्स जो है वो जारी नहीं हुए, जिस वजह से एक दफा फिर से डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स चिन्योट का जो मंसूबा है बाबर बहुत शुक्रिया आपका। जंग समेत पंजाब भर में आटा बहरान और मंडियों में गंदम की कीमतों पर काबू पाने के लिए निगरान हुकूमत का अहम कदम। दरामदी गंदम की तरसील के लिए महकमा खुराक ने इकदाम शुरू कर दिए। फैसलाबाद रीजन में 33,000 टन गंदम की तरसील की जाएगी। अवैस खान मजीद बताइएगा इस हवाले से। आपको बता रहे हैं जंग समेत पंजाब भर में आटा बहरान और मंडियों में गंदम की कीमतों पर काबू पाने के लिए निगरान हुकूमत का अहम कदम। दरामदी गंदम की तरसील के लिए महकमा खुराक ने इकदाम शुरू कर दिया। अवैस खान बताइएगा इस हवाले से मजीद। बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से गंदम बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्बत इकदाम जो है सामने आए हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 33,000 टन गंदम की आमद होगी, जिससे बायस गंदम की कीमतें मजीद कमी होने का इम्कान है। बैरून मुल्क से आने वाली गंदम फैसलाबाद डिवीजन पहुंचाने के लिए महकमा खुराक की जानिब से इकदाम का अमल शुरू कर दिया गया है। जिला फैसलाबाद में 25,500 टन महकमा खुराक के 4 मराकज़ पर वसूल किया जाएगा, जबकि जिला जंग में 5,000 टन और टोबा टेक सिंह में 2500 टन की आमद होगी। गंदम जो है कि माड़ी और पोर्ट कासिम से मुंतकिल की जाएगी। गंदम बराह रास्त महकमा खुराक को मिलने से आटा बहरान खत्म होने की भी उम्मीद मौजूद है। अवैस अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया अवैस आपका। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के खिलाफ लेबर कौमी मूवमेंट का जिला चौक में एहतजाज। मजदूर का मौशी कत्ल और महंगाई की बढ़ती शरह को कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के खिलाफ लेबर कौमी मूवमेंट का जिला काउंसिल चौक में एहतजाज। मजदूर का मौशी कत्ल और महंगाई की शरह बढ़ने को कंट्रोल करने का मुतालबा किया जा रहा है। मजदूर का मौशी कत्ल, महंगाई की शरह को कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मुजाहिरीन के जिला काउंसिल चौक में शदीद नारेबाजी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा, लेबर कौमी मूवमेंट का एहतजाज जारी है। फजील अहमद से बात करेंगे। जी फजील बताइएगा। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से जिला कौंसिल चौक फैसलाबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। मजदूरों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने की वजह से मजदूर का माशी कत्ल हो रहा है, फैक्ट्रियां बंद हैं, लूमें बंद हैं और पेट्रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है, आटा महंगा होता जा रहा है। मजदूर इस वक्त जो है वो 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासिर हो चुका है। यहाँ पर मजदूर मेरे साथ मौजूद है, मजदूर रहनुमा, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आज के एहतजाज के हवाले से क्या कहेंगे, क्या मुतालबात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं थाना पेशावर की मजम्मत करता हूँ। उन दहशत गर्दों को
ख़त्म करना चाहिए। जो लोग शहीद हुए हैं उनके ख़ानदानों से लेबर कौमी मूवमेंट इज़हार ताज़ियत करती है। इसके अलावा जो मुल्क में एक महंगाई का नया तूफान लाया जा रहा है, जो मिनी बजट लाया जा रहा है, पेट्रोल के ज़रिए, सुई गैस के ज़रिए, हर चीज़ की हम मजम्मत करते हैं। मुझे मुतालबा करते बेहस हुक्मरानों से कि कम से कम हमारे मजदूरों का भी ख्याल कर लो। हम जीने का हक रखते हैं, या फिर हमें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दो, या मजदूरों को जो है वो उनका हक दिया जाए। और भी यहाँ पर मजदूर रहनुमा हैं जी, आप बताइएगा क्या कहेंगे? जैसा कि इल्म में है, आपके इल्म में है कि पहले तो बेरोजगारी का जो तूफान आया हुआ है, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, चूल्हे मजदूर के पहले बुझे हुए हैं, गरीब का जो हाल है उससे बुरा हाल। इसको 35 रुपए कोई हद होती है, कोई शर्म, कोई हया होती है, जिनको इनको आ ही नहीं रही, क्योंकि हम तो पहले ही मर रहे हैं। जो आज का जो मामला जो इन्होंने किए हैं कि डॉलर कहाँ चला गया, महंगाई कहाँ चले गई, आटा मिल नहीं रहा, जो रोजगार था वो भी छिन गया। अब जी बिल्कुल, मजदूर का रोजगार भी छिन चुका है। और भी यहाँ पर मजदूर हैं जी, आप बताइएगा क्या कहेंगे आप? जी पहले तो सिटी बॉडी वन का शुक्रिया, जो मजदूरों की हमेशा आवाज़ बनता है। हमारा मसला सिर्फ इतना कि जो इंडस्ट्री बंद हो रही है और महंगाई दिन ब दिन ऊपर जा रही है, गरीब मर रहा है। हमारे यहाँ पे मजदूरों का ये हाल है, खुदकुशी पर मजबूर हो चुके हैं। खुदारा इस अवाम पे तरस करें, ये जो महंगाई दिन रात हो रही है ऐसा जुल्म ना करें, हम बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल, मजदूरों पर जो है वो रहम किया जाए। और भी यहाँ पर मजदूर रहनुमा है जी, आप बताइएगा आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ कि अपनी लड़ाई में हमारा खून ना बहाएं। और इतनी महंगाई हो गई है कि दहशतगर्द बम्बों से मार रहे हैं और ये हमें महंगाई से मार रहे हैं। खुदारा अपनी लड़ाई को ख़त्म करें और हमारे बच्चों का, हमारे मुस्तकबिल का ख्याल करें। पाकिस्तान को बचाएं और अब पाकिस्तान की आवाम को बचाएं। जो मजदूर दिन रात अपनी मेहनत करके पाकिस्तान की मशीयत का, रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता, ये उसी को अपना महंगाई की वजह से मार रहे हैं। जी बिल्कुल, मजदूर जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और भी यहाँ पर मजदूर हैं जी, आप बताइएगा क्या कहेंगे, क्या परेशानी है पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने की वजह से? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मजदूर को रिलीफ नहीं देनी तो घर को जाए। ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। जो महंगाई हुई इन लोगों की वजह से हुई है। हम चाहते हैं कि मजदूरों को हुकूमत हो, देखो बजट बनाएंगे। मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ सागदार को और दूसरे जो शौकत तरीन वगैरह है, आओ हमारे साथ बैठ के बात करो। लेकिन हम बजट बनाते हैं क्योंकि हम अपने घर का बजट भी बनाते हैं। हमारे घर में अभी कोई कटौती करने की जगह नहीं, लेकिन हुक्मरानों के पास बेशुमार कटौती करने की जगह है। ये हुक्मरानों की तमाम पेट्रोल बंद किया जाए, इनकी सैलरी बंद की जाए, जो मसक असम्बलियों में खाना बनता है वो बंद किया जाए। जो मसे इनको जमीन दी है 5 मरले से अलावा दूसरी सब जमीन इनसे वापस। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। मजदूरों की जानिब से कि मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनके जो खर्चे हैं, अखराजात हैं, उनको कम किया जाए। मजदूर सरापा एहतजाज है, फजील आगा कर रहे थे। शुक्रिया फजील आपका। जंग में पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की फ्राहमी बंद हो गई, शहरी ख्वार हो गए। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप स्टॉक खरीदने से कासिर है। निजी पेट्रोल पंप्स पर भी किल्लत का सामना है। शहरियों का सूरत हाल पर क्या कहना है, जानते हैं अवैस खान से। अवैस बताइएगा। बिल्कुल, जंग में पेट्रोल की बंदिश का एक बार फिर से सामना करना पड़ रहा है। बेशतर पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है पेट्रोल का स्टॉक ख़त्म होने के बायस जो है तमाम का पेट्रोल पंप जो है वो बंद किया गया, जिसके बायस जो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस पेट्रोल पंप जो है, जो सरकारी पेट्रोल पंप है, उस पर ही पेट्रोल मैसर नहीं है। सवाल से मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, सरकारी पेट्रोल पंप है, पेट्रोल मैसर नहीं है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यहाँ? शुक्रिया सिटी 41। हम बड़ी मुश्किल के साथ अपना मोटरसाइकिल सरकारी पेट्रोल पंप पे लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पर से आकर पूछा है, वो कहते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल है भी नहीं है। पीछे कंपनी ने पेट्रोल पंप को कंपनी ने सारा बंद किया हुआ है और ये सरकारी पेट्रोल पंप के ऊपर ये हाल है, तो बाकी हमारा पाकिस्तान में क्या हाल होगा। तो हमें हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि पूरे जितने ही पेट्रोल पंप है सब के ऊपर सप्लाई का बंदोबस्त किया जाए ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। जी कहना कि रिलीफ मिल सके, सप्लाई के हवाले से इकदाम करने की जरूरत है ताकि पेट्रोल पंप से एलपीजी बेलगाम महंगाई के जेर असर। इस पर चिन्होट इंतजामिया माफिया को भी लगाम डालना भूल गई। गुज़िश्ता रोज 60 रुपए फी किलो इजाफे के बाद एलपीजी 264 रुपए की हो गई है। बात करेंगे वकार घुमन से। वकार बताइएगा।
हुकूमत की जानिब से परसों पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गईं और कल एलपीजी बम भी गिरा दिया गया। एलपीजी की फी किलो कीमत तकरीबन 60 रुपए बढ़ाई गई और 11 किलो का जो सिलेंडर है उसमें 703 रुपए इजाफा हुआ। लेकिन कीमत बढ़ने के बावजूद चिन्योट की मार्केट में इस वक्त गैस की जो ब्लैक में फरोख्त है वो जारी है। 264 रुपए सरकारी कीमत है, लेकिन जो एलपीजी माफिया है 310 से 320 रुपए फी किलो तक गैस फरोख्त कर रहा है। अभी एक घरेलू सारिफ हमारे साथ मौजूद है, ये 11 किलो का सिलेंडर भरवा के आए हैं, इनसे बात करते हैं। आपको कितने की फिल करके दी है इन्होंने? ये अभी जी पहले हमारा ये सिलेंडर हम फिल करवा लेते थे तकरीबन 2450 का, तो अभी ये 3500 रुपये में फिल हुआ है। पहले इस हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ा दिया है, अब पेट्रोल का बम गिराने के बाद गैस तो बिल्कुल आती नहीं है और फिर हम सिलेंडर भरवाने पे मजबूर हैं और वो भी बहुत महंगा हो गया है, जिसकी वजह से आम आदमी का तो सिर्फ और सिर्फ वो यही पूरा करेगा कि गैस और बिजली पूरी करेगा, खाना पीना तो बाद में रह गया। बिल्कुल, ये तकरीबन 35 रुपए का सिलेंडर फिल करवा के आए हैं, जबकि सरकारी सतह पे ये 3115 रुपए का होना चाहिए था। इस हवाले से सार्फिन का ये कहना है बहुत कि शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए। समुद्री का रुख करते हैं। समुद्री में घरेलू सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। घरेलू सिलेंडर 200 रुपए महंगा होने से 3400 रुपए में फरोख्त होने लगा है। वकास जमील से मजीद बात करेंगे। वकास, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, महंगाई के असरात जो हैं वो रोज़ बरोज़ आम तबके पर जो है बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अब एक बार फिर से घरेलू सिलेंडर जो है वो उसकी कीमत में इजाफा हो चुका है और कुछ दिन पहले जो 3200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था, अब 3400 रुपये में सिलेंडर जो है मिल रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। क्या असरात मतलब हो रहे हैं महंगाई के? देखो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 वालिਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਬਾਲਣ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੈਸ ਦੀ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ महंगाई के सिलसिले दे विच। लिहाजा इंतजामिया नूं गौर करनी चाहिए। हुकूमत की नाअहली की वजह नाल सारा कुछ हो रहा। हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। हुकूमत नूं चाहिए कि इन्हां दे कंट्रोल किया जाए या इहदी कीमतां नूं डाउन किया जाए। कम से कम जो कुछ नहीं है, गरीब आदमी अपने बच्चों की रोटी का सिलसिला तो मुकम्मल कर लवे। लिहाजा इंतजामिया भी कुछ नहीं कर रही हैगी। इंतजामिया हुकूमत की सह ते सारा निज़ाम यह चल रहा। लिहाजा असी इस गल का 41 वालों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा। शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग का मसला संगीन होने लगा। घर में खाना पकाना मुश्किल हो गया, बाहर से मंगवाना जेब पर भारी। गरीब जाए तो जाए किधर, आवाम दुहाइयां देने लगे। बात करेंगे खिलजा लियाकत से। खिलजा, बताइएगा। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग की वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सर्दी में जबकि हीटर और गीजर तो क्या इस्तेमाल करने, 2 वक्त का खाना पकाने के लिए भी गैस नहीं आती। शहरियों का कहना है सुबह के औकात दफातर जाने से पहले और दफातर आने के बाद भी गैस मुयस्सर नहीं होती। हुकूमत ने जिन घंटों में गैस मुयस्सर करने का वादा किया था उन घंटों में भी गैस जो है वो नहीं आती। शहरी गैस लोड शेडिंग की वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरी कहते हैं रोज़ बरोज़ बाहर से खाना खाना पड़ता है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद आएंगे, इनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। आज जी बताइएगा, गैस की क्या सूरत हाल है? मैम, सुबह काम पर आना होता है तो टेंशन होती है, जहाँ से हम बाहर नाश्ता करना पड़ता है हमें, तो सुबह जल्दी उठना होता है तो गैस भी नहीं आ रही होती है। ऐसे ही उठकर ऐसे ही खाना खाने बगैर हम आ जाते हैं। तो जब घर जाते हैं तब भी गैस गई होती है। जो शेड्यूल थे तो वो इन्होंने अपना पूरे नहीं किए। जब घर जाते हैं तब भी गैस बंद होती है, आते हैं तो तब भी गैस बंद होती है। क्या करें, जो वादे किए थे इन्होंने। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है सुबह दफातर जाने से पहले और बात के औकात में गैस नहीं होती। हुकूमत तो मुयस्सर करदा घंटों में भी गैस फराहम नहीं करती। गैस की मुश्किलात अपडेट करने के लिए। झंग के शहरी होशियार फेस्को की जानिब से बड़े शटडाउन की मंजूरी दे दी गई है। कल 10 घंटे की मुतवातिर लोड शेडिंग होगी। शटडाउन के दौरान 132 केवी झंग सिटी ग्रिड स्टेशन में मुरम्मती काम मुकम्मल किया जाएगा। झंग के शहरी हो जाए होशियार। मजीद बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, जंग शहर में कल महकमा फेस्को की जानिब से बड़ा शटडाउन करने का जो है वो फैसला किया गया है। 10 घंटे मतवातर जो है वो लोड शेडिंग रहेगी। ये शटडाउन जो है वो जंग सिटी में 132 केवी के ग्रिड स्टेशन की मरम्मती काम के मद्देनजर किया जा रहा है। मरम्मती काम इस पर पूरा किया जाएगा। शटडाउन की मंजूरी जो है वो एसपी फेस्को फैसल रजा मारन ने जो है वो जारी कर दी है। शटडाउन के दौरान वसीम। टोबा टैक्सिंग में 70% अफराद बगैर ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट चलाने लगे हैं। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर बताइएगा। 22 लाख आबादी वाले जिला टोबा टैक्सिंग की सड़कों पर हजारों गाड़ियां चलती हैं, लेकिन इन ड्राइवरों के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही मौजूद नहीं है। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि 70% से ज़ायद गाड़ियां ऐसी हैं जिनके ड्राइवर्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही मौजूद नहीं है और बिलाशुबा ये अनाड़ी ड्राइविंग ट्रैफिक हादसा का सबब भी बनते हैं। और दूसरी जानब इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले जो महकमे हैं वो भी खासे जो है वो बेखबर नज़र आते हैं। ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस एक साल के दौरान सिर्फ 8600 अफराद का चालान कर सकी है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद ही नहीं थे और बकिया 700 के करीब ड्राइवरों का चालान जो है वो। बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। कई हुकूमतें आई, कई चली गई। फैसलाबाद में मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए कुछ न किया जा सका। बात करेंगे मरियम रजा से। मरियम बताएगा। कई हुकूमतें आई और कई हुकूमतें गुजर गई, लेकिन अगर बात की जाए मंशियात के हवाले से तो शहर फैसलाबाद में मंशियात के लिए कोई भी काम जो है वो नहीं किया जा सका। 3 साल पहले यहाँ पर जो है मीटिंग भी रखी गई जहाँ पर सोशल वेलफेयर के अफराद ने भी यहाँ पे शिरकत की और जिसके अंदर मंशियात से मुतल्लिक जो है यहाँ पर एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने के लिए जो है फंड्स भी जारी किए गए। उसके साथ राजी जो है वो भी जारी की गई ताकि यहाँ पर मंशियात इस्तेमाल करने वाले लोग, नौजवान जो कि हमारी नस्लों को बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, मंशियात को ख़त्म करने के लिए जो है पॉइंट लिया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल पहले कई हुकूमतें आई भी और गुजर गई, लेकिन मंशियात के हवाले से, मंशियात की रोकथाम के लिए कोई भी काम नहीं किया जा सकता। अगर दूसरी जानब देखा जाए तो सोशल वेलफेयर की जानिब से गदागर मुहिम का आगाज़ किया गया जिसके अंदर गदागरों को, मंशियात इस्तेमाल करने वालों को पकड़ा जाता था और उनको पनाह गाह में लेकर जाया जाता था, लेकिन वो मुहिम जो है वो भी ठप होती हुई नजर आती है। इसके लिए जो मंशियात के हवाले से रोकथाम के लिए जो काम किया गया था उसके लिए 8 करोड़ के फंड जो है वो जारी किए थे और राजी जो थी वो भी उसी के साथ जारी की गई थी ताकि ये फंड्स यहाँ पे रिहेबिलिटेशन जो है वो बनाया जा सके और यहाँ पे मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद को पकड़ के लाया जा सके और मंशियात की रोकथाम जो है उसको किया जा सके। उसके साथ साथ यहाँ पर इस बात का भी जो है वो अंदिया पेश किया गया था कि यहाँ पर हुनरमंद बनाने के लिए जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं उनको मंशियात खत्म करने के बाद उनको हुनरमंद बनाया जाए ताकि वो इस माशरे में एक हुनरमंद अफराद के तौर पर, एक शहरी के तौर पर अपना काम जो है वो सर अंजाम दे सके। लेकिन नजर ये आ रहा है कि कई हुकूमतें गुजरने के बाद भी इसके ऊपर जो है वो काम नहीं हो सका और जो सोशल वेलफेयर की जानिब से एक मामूली कोशिश की गई थी जिसके अंदर गदागरों को और मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद को जब वो पकड़ा जाना था तो वो जो मुहिम है वो भी जो है वो खत्म होती हुई नजर आती है क्योंकि वो मुहिम के 2 वक्त मुकर्रर किए गए थे जिनके अंदर यहाँ पे लोगों को पकड़ा जाता था, पनाहगाह में रखा तो जाता है लेकिन बिल्कुल अगले दिन उसको उन्हीं तरह से छोड़ दिया जाता है जो काम वो पहले करते हुए नजर आता है। तो दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर हुकूमतें आई और कई गई, लेकिन बहुत शुक्रिया मरियम आगाह करने के लिए। आपको बताएं फेस्को में स्केल 17 की 130 असामियों पर भर्तियों का मामला। एनटीएस ने वेबसाइट पर तहरीरी इम्तहानात की जवाबी कॉपी आवेजा कर दी। उम्मीदवार जवाबात का जायजा ले सकेंगे। फेस्को में स्केल 17 की 130 असामियों पर भर्तियों का मामला। एनटीएस की वेबसाइट पर तहरीरी इम्तहानात की जवाबी कॉपी आवेजा। उम्मीदवार जवाबी कॉपी से अपने तहरीरी इम्तहानात का जायजा ले सकेंगे। 16,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने असामियों के लिए इम्तहानात दिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए सिटी 41।